हेलो एवरीवंस। फिगर ऑफ स्पीच जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इजी ट्रिक मेथड से बताएंगे। आप एग्जाम में उस ट्रिक को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसमें पहला है सिमिली, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग्स। अब इसमें आप दो मेथड से लगे, तो ट्रिक के मेथड से ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक के मेथड से ही काम आएगा। जैसे अभी यहाँ एग्जांपल दिया है, सी रैन लाइक द विंड। यहाँ पे आपने लाइक देखा, टिक मार दिया कि ये क्या है, सिमिली है। फिर द वाटर इज एज कोल्ड, एज देखा, टिक मार दिया कि सिमिली है। क्वेश्चन देखते ही टिक मार देना कि कहीं सो दिख जाए, लाइक दिख जाए, एज दिख जाए, तो हमारा क्या है, सिमिली है। क्या है, सिमिली। और दूसरा इसमें कंपैरिजन किया जाता है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, और उसमें एक कॉमन थिंग्स रहता है, एक इससे आप पता कर सकते हैं। दूसरा मेटाफर, रूपक अलंकार। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड्स नहीं रहता है। इसमें भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होता है। इसका सुपर ट्रिक है इज, एम, आर, हैज, हैव। ये एक्शन वर्ब है, बीच में दिखे तो आप टिक मारिए कि ये आपका क्या है, मेटाफर है। जैसे ही इज ए नाइट, यहाँ इज लगा है इसलिए मेटाफर है। उसके बाद हैज लगा है, सी हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड, इसलिए मेटाफर है। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट का समय रहेगा, तो आप ट्रिक नहीं पता रहे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू ऑब्जेक्ट आर थिंग्स। इसमें क्या होता है, ह्यूमन की क्वालिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। इसमें नॉन लिविंग की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉन ह्यूमन लिविंग को नॉन लिविंग की तरह, नॉन ह्यूमन लिविंग को नॉन लिविंग की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉन ह्यूमन लिविंग को नॉन ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन। देखिए, द ट्रीज डांस इन द विंड, और उसके बाद द स्टार डांस इन द मिडनाइट स्काई। ये सब क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। इसके ट्रिक यही है, मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम ह्यूमन। जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है, सीम्स कैसे हैं, ह्यूमन थिंग्स की तरह। द ट्री डांस इन द विंड, द स्टार डांस इन द मिडनाइट स्काई। अब ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। टू अपोजिट क्वालिटी आर एडेड टू समथिंग्स। दो अपोजिट क्वालिटी एडेड टू समथिंग। अपोजिट वर्ड इसमें जनरली रहता है। मेन आपका ट्रिक है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड ट्रिक याद करके रखिए, बस ट्रिक को माइंड में रखिए। वी हैव लव, हेट। अब देखिए, लव और लव का, लव माने प्यार, हेट माने घृणा, ये अपोजिट वर्ड है। ऐसे पता चल जा रहा है ऑक्सीमोरन है। इसमें द फूड वाज अवेकफुली गुड, ये इसके अपोजिट वर्ड है। अब देखिए, एपोस्ट्रोफी तो बहुत इजी है पहचान करना। इसमें आपको या तो शुरू में, बिगिनिंग में, या तो लास्ट में आपको ये साइन दिख जाएगा, सिंबल, तो आप टिक मार दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी है। ओ होली नाइट्स, इसमें क्या होता है, एपोस्ट्रोफी में जनरली सैडनेस, क्या दिखा जाता है, इमोशंस सैडनेस, इमोशंस सैडनेस देखा जाता है एपोस्ट्रोफी में। आइलिट्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आइलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, इसे बहुत पूछे जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। एलिट्रेशन में क्या होता है, हैविंग सेम कंसोनेंट साउंड एंड लेटर रिपीट। इसमें लेटर रिपीट होता है, वर्ड वर्ड हिंदी में होता है, रिपीट होता है। जैसे टीनी टर्टल्स, टा टी, टी 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 टी, ये क्या है, वर्ड रिपीट हो रहे हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इतना था, बी 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 बी, तो बोल्ड, बियर्स, बार, ब्रेवली। देखिए कितना इजी वे में बता दिए। अलिट्रेशन, हाइपरबोल, गिव एक्साइटेड स्टेटमेंट्स, आई डाइड लाफिंग। ये थोड़ा सा क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, इमोशन को बाहर निकाल देना। मैं इतना हंसी डेड होने तक, मैं इतना हंसी डेड होने तक, मतलब इमोशन को बहुत ज्यादा बाहर निकाल देना। इसको मतलब आई डाइड लाफिंग, ये बोला जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल
आपको हमें लग रहा है सिमिली समझ में आ गया होगा, मेटाफर भी, इलिट्रेशन भी। ये थोड़ा सा आपको पर्सोनिफिकेशन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, नन ह्यूमन लिविंग को नन ह्यूमन की तरह ट्रीट करना, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, तभी आप पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। एक और भी ट्रिक है, जब आपको सिमिली, मेटाफर, उसके बाद एलिट्रेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन आ ही गया, एपोस्ट्रोफी, तो इतना अनुमान आप भी लगा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है 4 ऑप्शन रहते हैं। अब 4 में आपको अगर सारे आ रहे हैं, एक नहीं भी आ रहा तो तब भी आप टिक मार सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये ट्रिक आप लगाएंगे तो आएगा ही आएगा। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछता है, फिर कभी कभी जो रेलवे एग्जाम होता है उसमें पूछ लेता है, लोअर पीसीएस में पूछ लेता है ग्रामेटिकल पार्ट में। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो विद फ्रेंड्स। ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म इंग्लिश ग्रामर के, साइंस के लाते रहेंगे। प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड में।